परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का दिन अत्यंत कृपा से भरा रहा। आज 25 मई को सोलन में हजूर जी ने सत्संग फरमाया। सुबह से ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। जैसे ही हजूर जी मंच पर आए, उस समय एक सुंदर शब्द चल रहा था, हर कृपा करके बख्श लियो। इसके बाद हजूर जी ने सत्संग आरंभ किया और शुरुआत में ही एक ऐसी बात कही जिससे पूरा पंडाल एक क्षण को स्तंभ रह गया। आप जी ने कहा, हम तो मानो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। और यह बात आप जी ने कुछ सख्त शब्दों में कही, जिससे संकेत मिल रहा था कि कुछ गहरी बात आने वाली है। इसके बाद जो शब्द लिया गया वो स्वामी जी महाराज जी का था, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में। और फिर हजूर जी ने 1 घंटे तक बड़ी शांति और गहराई से जो है सत्संग जो था वह फरमाया था। आप जी ने हम सबको बहुत सी बातें समझाई, जिनमें चेतावनी भी थी, प्रेम भी था और आत्मिक जागृति का सच्चा संदेश भी था। आप जी ने कहा कि संत महात्मा इस धरती पर मालिक के मार्ग को दिखाने के लिए आते हैं। वह केवल प्यार से नहीं, कई बार सख्ती से चेतावनी देकर भी हमें समझाते हैं। स्वामी जी इस शब्द में हमें प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। संत हमारे मन की चालों को जानते हैं। वह जानते हैं कि हमारा मन भटका हुआ है, इसलिए कभी कभी सख्त शब्दों से भी हमें जागाने की कोशिश करते हैं। हजूर जी ने बताया कि शब्द की शुरुआत में स्वामी जी क्यों कहते हैं, मित्र तेरा कोई नहीं संज्ञन में। आप जी ने कहा कि जीवन में हमें बहुत से दोस्त मिलते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, कामकाज की जगहों पर, लेकिन समय के साथ ये सारे दोस्त बदल जाते हैं। ये सभी रिश्ते स्वार्थ से जुड़े होते हैं। बड़े महाराज जी समझाते थे, जैसे समुद्र में लकड़ियाँ तैर रही होती हैं, एक लहर उन्हें एक साथ ले जाती है और दूसरी लहर उन्हें अलग कर देती है। ठीक वैसे ही यह दुनिया भी कर्मों का खेल है। कर्मों के कारण हम एक दूसरे से रिश्ते में आते हैं और जब कर्मों का हिसाब हो जाता है तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हुजूर जी ने कहा, हमें यह सोचकर देखना चाहिए कि हमारा असल रिश्ता कौन सा है। हम समझते हैं कि हमारा असल रिश्ता हमारे जीवन साथी और परिवार से है और सबसे करीबी रिश्ता हमारा अपने शरीर से है। क्या यह शरीर जो हर समय हमारे साथ है हमारा सच्चा साथी बन पाएगा? जब बीमारी आती है, बुढ़ापा आता है, तो यही शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। फिर हजूर जी ने प्रेम और मोह में अंतर बताया। उन्होंने कहा, प्रेम त्याग मांगता है और उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, लेकिन मोह में हम अपेक्षाएं रखने लगते हैं और जब यह अपेक्षा पूरी नहीं होती तब वही रिश्ते जो कभी सुख देते थे अब दुख का कारण बन जाते हैं। आगे हजूर जी ने फरमाया, इस संसार के रिश्ते 3 तरह के होते हैं, चोर, डाकू और ठग। चोर वो जो चुपचाप कुछ छीन लें, डाकू वो जो सामने से लूट लें, लेकिन सबसे खतरनाक होता है वो ठग जो पहले हमें अपना बना ले, फिर मीठे बोल बोल के मुंह में बांध लें और फिर अंदर से लूट लें। ऐसे लोगों को वह मीठे ठगा कहाँ करते थे जो बाहर से प्रेम दिखाते थे लेकिन भीतर से इसे स्वार्थ पालते हैं। इसके बाद हजूर जी ने ज़िंदगी के असली मकसद पर बात की। आप जी ने कहा, क्या कभी सोचा है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हजूर ने फरमाया, जब तक हम झूठे संबंधों और माया की जंजीरों में जकड़े रहेंगे तब तक उस सच्चे प्रेम को, उस मालिक को, उस नाम को नहीं पहचान पाएंगे जो जन्मों जन्मों से हमारा सच्चा साथी है। फिर हजूर जी ने उम्मीदों की बात छेड़ी। हम जिनसे दिल से जुड़ते हैं उनसे उम्मीद भी लगा बैठते हैं और जब वह उम्मीदें टूटती हैं तब हम बिखर जाते हैं। यही टूटी हुई उम्मीदें धीरे धीरे दुख में, फिर गुस्से में और अंत में बदले की भावना में बदल जाती हैं। हजूर बोले, आज ज़रूरत है खुद को देखने की, खुद से सवाल करने की, हम किस रास्ते पर चल पड़े हैं। आज का इंसान अपने शरीर, अपने रंग रूप, अपनी शोहरत और दौलत पर इतना इतरा रहा है जिन लोगों से जो भरे हुए हैं, मगर स्कूल कॉलेजेस की क्लासें खाली पड़ी हैं। हम सुबह शाम अपने चेहरे की देखभाल में लगे हैं, कभी ये क्रीम, कभी वो लोशन, कभी बालों की चिंता। लेकिन क्या ये कभी उस परमात्मा को याद किया
जिसने यह सुंदर शरीर दिया और क्या उसका शुक्र अदा किया। आगे हजूर जी ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, यह संसार, इसके सारे रिश्ते सब धोखे हैं। ना राजा सच्चा है ना प्रजा। अगर कुछ सच्चा है तो बस एक ही चीज़, उस मालिक का नाम। हजूर बोले, इसलिए तो स्वामी जी ने कहा है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, यानी इस संसार में कोई स्थायी साथी नहीं है। सब कुछ समय का है, समय के साथ सब बिछड़ते चले जाते हैं, चाहे रिश्तेदार हो, मित्र हो या अपना सा लगने वाला कोई और क्यों ना हो। ये सब यहीं तक ही शरीर भी एक दिन हमसे दूर हो जाएगा। इसके बाद आप जी ने बहुत गहरी बात कही। आजकल हम खुद के साथ रहना ही भूल गए हैं। हर वक्त दूसरों में उलझे रहते हैं, किसी की खुशी में, किसी की नाराज़गी में, किसी की उम्मीदों में, लेकिन खुद अपने भीतर झांकने का वक्त नहीं निकालते। फिर हजूर ने एक सुंदर मिसाल दी, जैसे किसी फिल्म में हम पर्दे पर अलग अलग किरदार देखते हैं, लेकिन असल में सब कुछ निर्देशक की योजना के मुताबिक चलता है। वही तय करता है कि कौन कब क्या बोलेगा, कब पर्दे पर आएगा और कब चला जाएगा। जिंदगी भी उसी रंगमंच की तरह है। हम सब इस मंच पर अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हमारी भूमिकाएं तय हैं, पर जब कोई यह सोच लेता है कि वह सबसे अहम पात्र है तो वह भ्रम में है। असली निर्णय तो उसी परम निर्देशक के हाथ में है, उस मालिक के हाथ में है जो सब कुछ चला रहा है। वही हमारी इस फिल्म का निर्देशक है। जब वह तय करता है कि अब किसी पात्र का अभिनय समाप्त हो गया है तो बस उस पात्र को मंच छोड़ना पड़ता है और उसी पता, उसके सारे रिश्तेदार, उसकी पहचान, सब कुछ यहीं रह जाता है। वह अब ना किसी का बेटा, ना पिता, ना पति, ना मित्र, कुछ भी नहीं रह जाता। वो यहाँ से साथ बस एक ही चीज़ ले जाता है और वो है वो टाइम जो उसने मालिक की याद में लगाया होता है, भजन सिमरन में लगाया होता है। हजूर जी ने कहा, असल इंसान वही है जो इस नाटक की सच्चाई को समझ ले, जो जान ले कि यह जीवन केवल एक दृश्य है और हमारा सच्चा स्वरूप उससे कहीं परे है। फिर हजूर ने सत्संग की अहमियत पर प्रकाश डाला। स्वामी जी फरमाते हैं, प्रीत करो सत्संग में। हजूर बोले, सत्संग कोई तमाशा नहीं है, कोई जादू दिखाने की जगह नहीं है। यह उन आत्माओं की संगति है जिन्हें खुद जीवन की कठिन नाव पर चलकर अनुभव हासिल किया है और हम हमारे लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। हजूर ने कहा, हम हर रविवार सत्संग के लिए तो जाते हैं, पर अक्सर देर से पहुँचते और जल्दी पहुँच भी जाए तो भी हमारा ध्यान हमारे कारोबार और बच्चों में होता है। अगर यही कोई ज़रूरी मीटिंग होती तो हम समय से पहले पहुँचते, सब तैयारी करके जाते, तो फिर सत्संग को भी कोई गंभीरता क्यों देते, सत्संग को सिर्फ फॉर्मेलिटी क्यों समझते हैं। हजूर बोले, सिर्फ वहाँ जाकर बैठ जाना ही काफ़ी नहीं है। असली बात तो तब है जब हम वहाँ से कुछ ऐसा लेकर लौटें जो हमें भीतर से बदल दे, जो हमारे व्यवहार, सोच और जीवन का हिस्सा बना दे। वही असल सत्संग है। बड़े महाराज जी कहते थे, सत्संग से ठंडी छाव है जो संसार की तपती धूप से हमें राह देती है। लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ उस छाव में बैठने का नहीं, बल्कि वहाँ से जितना सीखना उसको सीखने का होना चाहिए और उन शिक्षाओं को अमल में लाना चाहिए। हजूर जी ने आगे एक बहुत अहम तुलना की कि हम अक्सर सोच लेते हैं कि हम खुद सब कुछ कर लेंगे, हम इस राह पर अकेले ही चल सकते हैं। हजूर बोले, ज्ञान और अनुभव में फ़र्क होता है। सिर्फ ज्ञान से हमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उदाहरण के साथ समझाया उन्होंने। मान लीजिए आपको किसी अनजान रास्ते पर से गुजरना है, वहाँ ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आपके पास दो विकल्प हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उस रास्ते को देखा हुआ है, किताबें पढ़ी मगर कभी चला नहीं, और दूसरा जिसने उसी रास्ते को खुद पार किया है, हर मोड़ पर मुश्किलों को महसूस किया है और उसको उस रास्ते का पूरा अनुभव है। अब आप बताओ कि आप किसके साथ जाना चाहोगे। जाहिर है उस अनुभवी के साथ जिसने वो राह खुद देखी है। बस यही फ़र्क है सत्संग सुनने और उस पर चलने में। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलना जब तक वह खुद पर उस रास्ते पर हम नहीं चले। इसके बाद हजूर ने गहन सवाल उठाया, नाम क्या है? क्या नाम केवल कुछ शब्दों का मेल है? क्या यह कोई उच्चारण है जिसे हमने किसी भी भाषा में अपना लिया? हम सब अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृतियों से आते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम, कोई गॉड, कोई वाहिगुरु। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने ईश्वर के 1100 से अधिक नाम लिखे, लेकिन अंत में बस यही कहा कि एक ओंकार अनामी, वो मालिक का जो नाम है, जो इतने समय से चलता हुआ आ रहा है, जो मालिक का नाम है, वो मालिक किसी नाम, किसी लफ्ज़ में सीमित नहीं हो सकता। फिर हजूर ने गुरबाणी की पंक्ति सुनाई, 52 अक्षर
लोग तेरे सब किछ नहीं माही, यह अखर खिन जाएंगे वह अखर इन माही। यानी यह शब्द जो हमें दिखाई देते हैं यह सब समय के साथ मिट जाने वाले हैं, लेकिन वो नाम जो असल में परमात्मा की पहचान है वह शब्दों के दायरे में नहीं आता। स्वामी जी महाराज जी की वाणी भी यही कहती है कि नाम उपजे नामों बिन से, नाम से ये सृष्टि बनी है और नाम से ही एक दिन विलीन हो जाएगी। जब तक इंसान इस दुनिया में उस दिव्य शक्ति जब तक इंसान इस दुनिया में वह दिव्य शक्ति उस नाम से जुड़ा रहता है तब तक उसकी सांसें चलती हैं। जैसे ही यह नाम से हमारा रिश्ता टूटता है जिंदगी भी खत्म हो जाती है। शरीर तो बस एक खेल है, असली ज्ञान तो उस रूहानी नूरी ताकत से आती है जिसे हम नाम कहते हैं। हजूर ने बड़ी सहजता से समझाया कि इंसानी जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, अपने आप को पहचानना। हम इस धरती पर इसी मकसद से भेजे गए हैं कि अपने भीतर जाके अपने सच्चे अस्तित्व को समझें। मालिक ने हमें जो विवेक दिया है वह केवल इसलिए है कि हम आत्मबोध की ओर बढ़ें, लेकिन हुआ उल्टा। हमने उस विवेक को भौतिक दौड़ में खपा दिया। धन संपत्ति ज़मीन जायदाद इन्हीं में उलझ कर रह गए। हजूर ने कहा पहले पैसा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए था, लेकिन अब इसने हमारे रिश्ते में भी जहर घोल दिया है। बेटा अब अपने बूढ़े पिता की सेवा तब तक नहीं करता जब तक अपनी हिस्सेदारी पक्की ना करवा ले। बच्चे भी अब शर्तें रखने लगे, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। और सोचिए हमने भक्ति को भी लेन देन बना लिया है। मंदिर गुरुद्वारे में जाकर पैसे चढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मालिक बदले में लाखों करोड़ों दे देगा। यह कैसा सौदा है? क्या यह श्रद्धा है या मेल भाव? हजूर ने बताया और समझाया पैसा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो साथ में अहंकार भी लाता है और यह अहंकार तनाव में बदल जाता है। वही तनाव जो हमारी मानसिक शांति को निगल जाता है और अंततः हमारे शरीर को भी बीमार कर देता है। फिर आप जी ने एक गहरा सत्य कहा, चाहे कितनी भी दौलत कमा लो आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास गवाह है, चाहे वो राजा हो या अरबपति, पैसा कमाकर कोई भी अपने भीतर सच्चा चैन नहीं पा सका। बाबा जी ने अक्सर समझाते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगांतर खाई खाए। यानी मालिक तो लगातार देता रहता है लेकिन हम बस लेते ही रहते हैं और यह लालच कभी रुकता नहीं। बहुत कम लोग हैं जो दिल से कहते हैं मालिक तूने जो दिया वही बहुत है। सच्चाई है कि मालिक हर किसी को इतना ज़रूर देता है कि वह इज्जत से जी सके, लेकिन जब हमारी लालच हदें पार कर जाती हैं तो वही संपत्ति हमारी परेशानी बन जाती है। यहाँ पर हजूर जी एक मिसाल देते हैं, जैसे मछुआरे के पास जाल होता है उसी तरह माया के पास भी जाल होता है। बड़ी बड़ी मछलियों के लिए बड़ा जाल और छोटी मछलियों के लिए महीन माया जाल। ठीक उसी तरह हमारा मन माया के जाल में फंसा हुआ है। हमें लगता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में मन हमें भटका रहा है। जैसे ही सुबह होती है हमें भक्ति में लगा जाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? पहले मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हम खुद ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। इसके बाद हजूर ने ज़िंदगी के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं की बात की: भोजन, शरीर की देखभाल, परमार्थ और मानसिक संतुलन। हजूर ने कहा जीवन अगर एक गाड़ी है तो ये चारों उसके पहिए हैं। अब सोचिए अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो बाकी 3 पर कितना बोझ पड़ेगा। आज हम सिर्फ पैसे के पीछे इतना दौड़ रहे हैं कि यह भी भूल गए हैं कि हमारी असली ज़रूरत क्या है। हमारी असली ज़रूरत तो वो 2 वक्त की रोटी और एक साफ बिस्तर और चैन की नींद ही है, और यह सब कुछ तो मालिक हमें देता ही है। हजूर ने कहा पैसा कमाना गुनाह नहीं है, लेकिन उस कमाई में मेहनत और ईमानदारी होनी चाहिए। गलत रास्तों से जो भी कमाया जाता है वो चैन नहीं लाता। फिर आप भी जी दोहराया बाबा जी का वो अमूल्य वचन, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता और जो नहीं लिखा है वो कोई दे नहीं सकता। तो फिर क्यों हम इतनी भाग दौड़ में पड़े रहते हैं? बाड़ी भी यही कहती है, चिंता मिटी चाहत गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही शहंशाह। आगे हजूर बोले मालिक ने जब ये संसार रचा तो 2 किस्म की जिंदगियां बनाई। एक वो जो सिर्फ भोगने के लिए है जैसे पशु पक्षी, और दूसरी इंसानी जिंदगी जिसे कर्म जूनी कहा गया। इंसान को सोचने की, विवेक की ताकत दी गई ताकि वो अपने मूल को जान सके और परमात्मा की ओर लौट सके। अगर हमने यह अनमोल जीवन बस इच्छाओं, लालच और मोह माया में गंवा दिया तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। हजूर ने फिर समझाया परमात्मा वो शक्ति है जो समय, जन्म और मृत्यु से परे है, और हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है। वाणी में आता है, आत्म में राम, राम राम में आत्म, जानो गुरु विचार संगत जी। आज हजूर के सत्संग को सुनते टाइम संगत बहुत भावुक हो गई। संगत जी आपसे विनती है कि कमेंट में
राधा स्वामी लिखना मत भूलिए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।